आवाज ब्रेक होतोय, आवाज ब्रेक होतोय का? नाही नाही. ओके ओके, आता क्लियर है. ओके डन. सो हम बात करें दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है. तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये है कंटेनर जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. उसे हम टोटल गैसेस के मिक्सचर को कहते हैं एयर, और उसका प्रेशर है मान लो 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और ये जो तीन गैसेस है, 3 गैसेस इन अ कंटेनर, ये जो 3 गैसेस है कंटेनर में, ओके, वो क्या है दोस्तों? एक एक गैस करे तो एक है नंबर 1 पे है मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन. 2 नंबर पे मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और 3 नंबर पे है मान लो दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये तो टोटल प्रेशर हो गया 150. नाउ व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मींस हर एक गैस का प्रेशर. अ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर. इसे कहते हैं दोस्तों पार्शियल प्रेशर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, उसका कितना हिस्सा है. ओके, ऑक्सीजन का खुद का कितना प्रेशर है, CO2 का खुद का कितना प्रेशर है, N2 का खुद का कितना प्रेशर है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर. प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, ओके, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल gas, a pressure contributed by an individual gas in mixture of gases, is known as दोस्तों, is known as partial pressure, is known as दोस्तों partial pressure, is known as the partial pressure of that gas, is known as the partial pressure of that gas. याद रखो, ये है पार्शियल प्रेशर. 3 गैसेस इन कंटेनर. नाउ यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें, मैं अगर बता रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल, और इट इज इंडिकेटेड बाय दोस्तों स्मॉल p, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल p, दैट इज फॉर एग्जांपल, इन्हें ऐसा कहा जाता है, फॉर एग्जांपल इन्हें ऐसा लिखा जाता है दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PN2, PO2, PCO2. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का बात करें तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, मान लेते दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है PN2 है मान लो 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. कितना है? 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. MCQ, 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, याद रखो. नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? PO2 कितना है यहाँ पे? मान लो PO2 दोस्तों यहाँ पे है, अगर मान लिया तो यहाँ पे है PO2 है दोस्तों, दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ पे PCO2, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों. कितना हो गया? 90 + 40, 90 + 40 कितना? 130. बचा कितना है? 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. क्या है यूनिट? 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये है यूनिट. तो ये सब है पार्शियल प्रेशर, PNO2, PO2, PCO2. That is a pressure contributed by individual gas in mixture of gases is known as a partial pressure of that gas. एक टीम है दोस्तों, एक टीम है, एक स्कूल है. सपोज मान लो आपकी एक स्कूल की टीम है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट टीम हो, चाहे जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो, उसकी एक टीम है, 10-12 प्लेयर उसमें खेल रहे हैं. तो एक टीम का एक परफॉर्मेंस होगा, कि टीम ने इतने मैच जीते हैं, आपके स्कूल के टीम ने, ओके, अगेंस्ट अदर स्कूल. ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों. दूसरा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस अलग होगा. किसी ने सेंचुरी मारी होगा, किसी ने 50, या किसी ने 20 रन बनाए हैं, किसी ने 3 विकेट्स लिए हैं, किसी ने 4-5 कैचेस पकड़े हैं. तो ये हर एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस, यानी वो पार्शियल परफॉर्मेंस है. तो वैसे ही टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, तो हमें टोटल प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है PP से, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. इट इज एन a pressure contributed by individual gas in mixture of gases is called the partial pressure of that gas. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? याद रखो. आगे चलते हैं. There is another unit where we can measure the millimeter in, that is measured in
this unit can be used for to measure another pressure, that is a blood pressure. Blood pressure is also measured in millimeter of mercury दोस्तों. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वो होता है 120/80. 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है डायस्टोलिक प्रेशर. ये आगे वाला जो टॉपिक है बीएफसी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन उसमें बात करेंगे. नाउ दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट अ डिफरेंट साइट ऑफ डिफ्यूजन. ओके, जहां पे डिफरेंट साइट डिफ्यूजन होता है वहां पे हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो. ओके ओके, तो यहाँ पे दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, partial pressure of oxygen and CO2. Okay, at the different parts involved in ओके डिफ्यूजन. कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यूजन में मैं आपको बोलता हूँ. अल्वेओलाई, ब्लड एंड टिश्यू. और ब्लड के दो टाइप है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ब्लड हार्ट से निकल रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है जनरली उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट ऐसा हर टाइम होता नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ. जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है उसे कहते हैं deoxygenated blood. Now partial pressure of oxygen and CO2 at different parts involved in diffusion with comparison to atmosphere, with compare to दोस्तों ATM यानी एटमॉस्फेयर. तो ये चार्ट इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. ऐसा क्या है इस चार्ट में, ऐसा क्या है देख लेते दोस्तों. यहां पे मान लो गैसेस, यहां पे मान लो है गैसेस. ओके, और यहां पे कुछ कंडीशंस है और पार्ट्स दिए हैं, गैसेस और पार्ट्स. देखते हैं कैसा कॉन्सेप्ट है. ओके, कैसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन. ओके, यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे दोस्तों रेस्पिरेटरी गैसेस, यहां पे क्या है, ये है रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस. ओके, यहां पे फिर है दोस्तों रेस्पिरेटरी गैसेस नीचे, फिर है एटमॉस्फेरिक एयर. अलग अलग पॉइंट लिखता हूं, एटमॉस्फेरिक एयर के बाद पॉइंट है दैट इज अल्वेओलाई. इसके बाद पॉइंट है दोस्तों दैट इज अल्वेओलार एयर या फिर अल्वेओलाई. एटमॉस्फेरिक एयर के बाद अल्वेओलाई. फिर है दोस्तों याद रखो एक ब्लड है, और मैं सीधा लिखना चाहूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर है दोस्तों ब्लड, और वो मगर कैसा है, वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और फिर और एक पार्ट है, और वो है दोस्तों टिश्यू. और एक पार्ट है वो है टिश्यू. ओके, और एक पार्ट है वो है टिश्यू. तो याद रखो. सो दीज आर द रेस्पिरेटरी गैसेस. और ये 5 साइट है, ये 5 साइट है. कैसे याद रखेंगे मैं डिटेल में बोलता हूँ. ये 5 साइट है दोस्तों, दीज आर द 5 साइट. हम डिटेल में जाएंगे, कैसे याद रखना देख लेंगे. ओके, ओके. नाउ यहाँ पे दोस्तों रेस्पिरेटरी गैसेस और उनका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मान लो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 कहते हैं उसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर. और ये किसमें है दोस्तों, that partial pressure is measured in
मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी किसमें है, मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। किसमें है पार्शियल प्रेशर, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर दोस्तों, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg, mm Hg लिखते हैं। मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजनेटेड डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। तो फॉर एग्जांपल फॉर PO2 ये होता है दोस्तों 159 in atmospheric air, 159 millimeter of mercury is the partial pressure of oxygen in atmosphere. Now what is the partial pressure of oxygen in alveolar air और alveolar, वो होता है दोस्तों 104, क्या है 104. Now what is the partial pressure of oxygen in deoxygenated blood दोस्तों, वो होता है 40, वो क्या है 40, क्या है 40. Now what is the partial pressure of oxygen इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोस्तों वो होता है 95, क्या है 95. नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हमेशा याद रखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सेम इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू. तो आंसर यहाँ पे दोस्तों 40, आंसर है 40. कैसे याद रखेंगे बाद में बात करेंगे. नाउ दोस्तों व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे What is the partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, PCO2 कितना है इन एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, कितना है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेओलार एयर, एल्वेओलार एयर में वो होता है दोस्तों 40, कितना है 40. नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोस्तों वो है 45, वो कैसा है 45. नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोस्तों वो है 40, कितना है 40. और व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इज पीस और कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू, मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना है उतना ही टिश्यू में होगा, वो होगा 45, कितना है दोस्तों 45. नाउ ये बहुत, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन. अभी दोस्तों बात करते हैं इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लर्न कैसे कहेंगे, इसे लर्न कैसे करते हैं. नाउ पहले तो थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है फॉर ऑक्सीजन के लिए. ओके ओके, तो पहले हमें यह देखना है कि ये 5 चीजें कैसे याद रखेंगे, ये 5 साइट कैसे याद रखेंगे दोस्तों. इसे ऐसे याद रखो, दैट इज ए डॉट. कैसे याद रखेंगे, ए डॉट. कैसे याद रखेंगे, ए डॉट. डॉट कम होते हैं, ए डॉट करके याद रखो, ए डॉट लिखो कहीं तो भी. कैसे याद रखेंगे दोस्तों, दैट इज ए डॉट, ए डॉट. तो ए डॉट क्या है, व्हाट इज ए डॉट. ए डॉट मींस एटमॉस्फेरिक एयर, alveoli, deoxygenated blood, oxygenated blood and tissue. ए डॉट, ए डॉट. ओके ओम. ओके, ए डॉट मींस atmospheric air, alveoli, that is deoxygenated atmospheric air, alveoli, deoxygenated blood, oxygenated blood and tissue. Atmospheric air, alveoli, deoxygenated blood, oxygenated blood, tissue. Atmospheric air, alveoli, deoxygenated blood, oxygenated blood and tissue. ए डॉट. ये ठीक है, ये ठीक है. आगे बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू रिमेंबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो इसे ऐसा याद रखो, दैट इज 159, 104, 14, 95, 40. 159, 104, 14, 95, 40. कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे दोस्तों. एक रिदम बना लेते हैं, रिदम से बहुत सारी चीजें याद रखती है. 159, 104, 14, 95, 40. 159, 104, 14, 95, 40. और हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, हमें ए डॉट के बारे में बोल रहे हैं. तो 159 मींस ए एटमॉस्फेरिक एयर, 104 मींस alveoli, 40, 95, 40. 40, 95, 40 means 40 means डॉट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 95 मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू. मैंने कहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, वही पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू में. सो 40, 95, 40, 40, 95, 40. समझा, समझा. दैट इज 159, 104, 14, 95, 40. 159, 104, 14, 95, 40. ओके, ये होगा. नाउ व्हाट इज, हाउ टू रिमेंबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा.
ओके तो ये याद रखेंगे दोस्तों, एटमॉस्फेरिक का याद रखो, इट इज 0.3 होता है, 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ हाउ टू रिमेंबर देन इन alveolar air, deoxygenated blood, oxygenated blood and tissue। तो दोस्तों आपको शायद पता नहीं है, पर पिक्चर में आपने जरूर देखा होगा, पहले ना टिकट जो होते, पिक्चर के टिकट वो ब्लैक किए जाते थे। सपोज एक ही थिएटर होता था हर किसी शहर में, या फिर थिएटर दूर दूर होते थे और टिकट हाउसफुल होता था, तो कुछ लोग जो ब्लैक करते हैं टिकट, ओके, वो पहले से टिकट खरीद लेते थे और फिर ब्लैक करना शुरू कर देते, दैट इज 40 का 45, 40 का, जैसे कि 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, ओके, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, बालकनी 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 बालकनी, ओके, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, यस और नो, ये आपने सुना है कभी? 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 सुना है या नहीं? 10 का 20 ब्लॅकमेलिंग पिक्चर में तो देखा होगा, ओके, ते लोक असतात बघा, रंगीला पिक्चर बघितला असेल, रंगीला तुम्ही, रंगीला त्यामध्ये आमिर खान करतो बघा तसं, तो तसं करत असतो, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। तो ये जो 10 का 20, 10 का 20 है ब्लॅकमेलिंग करता टिकट, तसं लक्षात ठेवा, 40 का 45, 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 5 रुपए सिर्फ ज्यादा, 5 रुपए सिर्फ ज्यादा, 40 का 45, 40 का 45, और वो तो हमने याद रखा है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक एयर में। हम अभी अल्वेओलार एयर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बारे में बात करें, तो 40 का 45, 40 का 45, 40 का 45, 40 का 45, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का 159, 104, 40, 95, 40, 159, 104, 40, 95, 40, इज दैट क्लियर है? ये क्लियर है, ओके। तो दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ gases at a different parts that are involved in diffusion, and when we compare them with दोस्तों, when we compare them with the atmosphere, when we compare them with the atmosphere, ये atmosphere के साथ कंपैरिजन है उनका, ये किनके साथ कंपैरिजन है? एटमॉस्फेयर के साथ कंपैरिजन है। अभी इसको जरा देख लो ध्यान से, और सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप मुझे बोलना है ट्रू और फॉल्स। मैं हर एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मुझे बोलना है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ओके, क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, याद रखो। आपका कोई भी डाउट है ना बेटा शिवानी, जस्ट वेट, आपके डाउट जो है आप लेक्चर होने के बाद पूछिए, ठीक है, जो भी आपके डाउट है लेक्चर होने के बाद पूछिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो दोस्तों आप मुझे बोलो ट्रू और फॉल्स। मैंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज हायर देन द एल्वेओलाई, ट्रू और फॉल्स? बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर in atmospheric air than the alveoli, true or false? false का true है ना, partial pressure of oxygen is higher in atmospheric air than alveoli, it is a true statement, it is a true statement। दूसरा मेरा सवाल आपसे, that is partial pressure of oxygen in alveoli is higher than the oxygenated blood, true or false? partial pressure of oxygen in alveoli is higher than the oxygenated blood, true or false? ट्रू ट्रू ट्रू। नाउ अभी दूसरा सवाल थोड़े से डिफिकल्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन alveolar air and partial pressure of oxygen in deoxygenated blood are same। बघा, partial pressure of carbon dioxide in alveolar air and partial pressure of oxygen in deoxygenated blood are same, true or false? ट्रू और फॉल्स मेरे दोस्तों बोलो, ट्रू और फॉल्स? आंसर क्या है? ये ट्रू है। Now partial pressure of PCO2 in deoxygenated blood, okay, is higher than the partial pressure of oxygen in tissue, true or false? बोला बघा, परत एकदा बोलतो, partial pressure of CO2 in deoxygenated blood is higher than the partial pressure of oxygen in tissue, true or false? ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये ऐसे सवाल आते हैं, ये तो आपके सामने है, इसलिए आपको इजी लग रहा है ट्रू और फॉल्स, पर आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। 159, 104, 40, 95, 40 और 40 का 45, 40 का 45 और ए डॉट। अगर ऐसा ये टेबल आपको पता है तो ये इसके ऊपर कितने भी सवाल पूछे हो तो आपको, ये तो बहुत ही इजी सवाल मैंने पूछे, मैं आगे जाके एक डायग्राम निकाल के फिर उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके, तो ये क्लियर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 क्लियर है, यस और नो? आगे चलते दोस्तों।
ओके डन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज ये याद रखो कि सॉल्युबिलिटी जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एक लाइन लिखता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दोस्तों 20 to 25 times, 20 to 25 times higher than the oxygen, higher than the oxygen. This is a true statement. This is a true statement. And because of that, okay, because of that दोस्तों, so the carbon dioxide, okay, diffuse faster, क्योंकि जितना ज्यादा solubility उतना ज्यादा rate of diffusion. Diffuse दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर देन द ऑक्सीजन, देन द ऑक्सीजन। ये तो क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर देन द ऑक्सीजन, ये क्लियर है। इज दैट क्लियर? ये एक डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। ये एक है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये है। तो मैंने उस दिन कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। व्हेन वी कंसीडर ओनली सॉल्युबिलिटी, और दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अभी आगे चलते और बात करते दोस्तों, ये है, इतना ही याद रखो, इतना ही पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं, दैट इज एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आपको मैं बताना चाहूंगा एग्जैक्ट क्या है, कि क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मान लो ये है अल्वेओला है, मान लो क्या है, ये है अल्वेओला है, ये है अल्वेओला है, ओके, ये अल्वेओला है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे ये है हार्ट, ये लंग्स है, अल्वेओला, अल्वेओला की लंग्स। मान लो ये है हार्ट, व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों हार्ट। और इस हार्ट में डू यू नो दैट हमें 4 चेंबर होते, पता है या नहीं? हमारे पास 4 चेंबर है। कितने चेंबर है हमारे पास? 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। कौन से? ऊपर वाले होते हैं एट्रियम, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो ब्लड को पंप करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो ब्लड को पंप करते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो दोस्तों ये जो है, हमेशा याद रखो, जो ऑर्गन है आपको जो लगता है उसकी लेफ्ट साइड, एक्चुअली वो राइट साइड होती है। जैसे कि मान लो ये ऐसा ऑर्गन है, तो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो इसीलिए भले ही आपको लगता है कि वो आपके किताब में आपके लेफ्ट साइड पे है, पर वो एक्चुअल में बॉडी में कैसा है वैसा दिखाया जाता है। तो ये जो ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल है, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों कुछ इस तरीके से। ये है 2 एट्रियम होते थे, ये है राइट एट्रियम, ये है दोस्तों लेफ्ट एट्रियम। आरए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दैट इज आरए, और दूसरा नाम है उसका एलए, आरए और दोस्तों एलए। फिर ये नीचे वाले 2 वेंट्रिकल है, इस साइड का होता है राइट वेंट्रिकल और इस साइड का दोस्तों दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, आरवी एलवी। ये है हार्ट, अपना हार्ट। क्या है ये? अपना हार्ट, जो हमें जी जान से लगाना है, किसमें? हमारे पढ़ाई में, ओके। ये है हमारा हार्ट दोस्तों। और यहाँ पे है हमारे टिश्यू, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे टिश्यू, जहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे जरूरत है ऑक्सीजन की, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे है हमारा टिश्यू दोस्तों, जहाँ पे ये सेल है, ऑक्सीजन की जरूरत है। 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 चीजें हैं यहाँ पे, याद रखो। क्या है 3 चीजें दोस्तों? दैट इज दोस्तों, ये है टिश्यू, ये है टिश्यू, यहाँ पे है हार्ट, ये है टिश्यू दोस्तों, याद रखो, ये है हार्ट, दिस इज एन हार्ट, और ऊपर है सबसे लंग्स, या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है दोस्तों अल्वेओला है। ये क्या है? ये है अल्वेओलस सिंगुलर, अल्वेओलस सिंगुलर। होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दोस्तों, नाउ मैं थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दोस्तों, याद रखो हमेशा कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि ये जो लंग्स है, लंग्स इज फॉर अल्वेओलाई फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो होता क्या है दोस्तों, ये है अल्वेओलर कैपिलरीज, वो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं,
लंग्स में से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं कहाँ पे, इन दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ पे, इन लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ओके कहाँ लेके आते हैं दोस्तों, वो लेके आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में लाइक दिस ओके। और ये कुछ ऐसा तरीका है दोस्तों, और ये जो है ब्लड वेसल जो लंग्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। ये हार्ट आपको सिलेबस में था या नहीं, बोलो, ये आपको सिलेबस में था या नहीं, यस। तो व्हाट इज मीन बाय वेन एंड व्हाट इज मीन बाय आर्टरी, चलो बोलो व्हाट इज मीन बाय वेन, एनीवन, मैं अनम्यूट भी कर दूंगा अगर आप में से कोई अनम्यूट होना चाहता है तो। व्हाट इज मीन बाय वेन एंड व्हाट इज मीन बाय आर्टरी, किसको अनम्यूट करो, बोलो, मी सोनी सारंग, सोनी बेटा, ओके 11वीं 11th सोनी, ओके फाइज, चलो फाइज, 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 ओके चला बोला, अरे पण मला ऐकायला येत नाही आता, हॅलो सर. थांब या सिस्टीम मध्ये साऊंडच बसवायचं राहिलं, थांब, ओके फाइज बेटा रुक जा, हाँ ठीक है, हाँ बोल, हाँ बोल। सर वेन अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसका कहना है कि वेन अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ओके, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, और आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कृतिका का भी यही कहना है, कौन बोला और किसको चाहिए, ओके शुभम, ओके कोई बात नहीं शुभम, आज जरा इंटरेक्शन करते हैं, शुभम हडोले, ओके चलो बेटा बोलो शुभम। The arteries are the blood vessels सॉरी take बोलो, blood away from the heart. क्या The arteries are the blood vessels which take blood away from the heart, and veins are the blood vessels which bring the blood towards heart. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल, फाइज बेटा, विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, और वेन्स आर द ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड ओके टुवर्ड्स द हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड का फंडा एग्जैक्ट डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, बताता हूं, ये दोस्तों इसका नाम क्या है, ये ब्लड वेसल है विच कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, इसका मतलब ये आर्टरी है या वेन है, बोलो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, व्हाट इज वेन्स, अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये आर्टरी है या वेन है, आर्टरी है या वेन है दोस्तों, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो क्या है, ब्लड की हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जाते हैं उन्हें कहते हैं वेन, तो ये है वेन, ये है वेन, लक्षात ठेवा, कळलं नाही, अरे हार्ट पासून जे ब्लड वेसल ब्लड घेऊन जातात दूर बॉडीकडे त्यांना म्हणायचं आर्टरी, आणि बॉडी पासून जे हार्टकडे ब्लड घेऊन जातात त्या वेसलला म्हणायचं वेन, समजते, त्यांना म्हणायचं वेन, ओके कळलं नाही। आर्टरी में क्या है, आर्टरी में क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, सिंपल सी बात है, आर्टरी मीन्स दोस्तों a blood vessels which carries blood, बोलायची काय गरज आहे का, आता काय बोलायची गरज आहे का, आता काय बोलायची गरज आहे का, सांगा, आहे का काय बोलायची गरज, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर आर्टरी, ए फ्रॉम अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और उसका अपोजिट, सिर्फ कभी कभी एक ही डेफिनेशन याद रखो और ब्रेन को बोल दो अरे उसका अपोजिट वेन है, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो ये ब्लड वेसल्स टुवर्ड द हार्ट, ये तो हार्ट है ब्लड कैरी कर रही है, इसका नाम है दोस्तों वेन। कोई मुझे बता सकता है इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ये कौन सी वेन है, ये है पल्मनरी वेन, पल्मनरी, पल्मनल मींस लंग्स, और लंग्स से आ रही है इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी वेन,
और ये कौन सा ब्लड कैरी करे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ से सीधा इधर ऑक्सीजन आ रहा है, तो इट कैरीज दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट कैरीज याद रखो, वेन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करे, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फैज बेटा, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर यू गेटिंग मी और नॉट? वेन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। क्या बात करे सर? हाँ, और किसको लेके जा रही है? लेफ्ट एट्रियम में। सो लेफ्ट एट्रियम से दोस्तों जो ब्लड होता है वो फिर आता है किसमें? यहाँ पे एक वॉल होते हैं जिसका नाम है दोस्तों माइट्रल वॉल। यहाँ पे एक वॉल होते हैं जिसका नाम है माइट्रल वॉल, जिसका नाम है दोस्तों माइट्रल वॉल। बहुत अच्छा, जिसका नाम है माइट्रल वॉल, जिनका नाम है दोस्तों माइट्रल वॉल। ओके, ये है ट्रायकस्पिड वॉल, उजव्या साईडला ट्रायकस्पिड वॉल असतात, डाव्या साईडला बायकस्पिड असतात. कसं लक्षात ठेवणार? बाय म्हणजे 2, डावा, ट्राय म्हणजे 3, उजवा. हे वॉल आहे, तिथून ब्लड इथे येतं लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये, आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून ब्लड कैरी केलं जातं. लक्षात ठेवा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैरी करते हैं एक ब्लड वेसल्स जिसका नाम है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है इनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल व्हिच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? और ये कौन सा है दोस्तों? इसे कहा जाता है सिस्टेमिक आर्टरी, क्योंकि वो सिस्टम जो है हमारे बॉडी के उन्हें ब्लड कैरी कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है सिस्टेमिक आर्टरी। याद रखो, ये दोस्तों सिस्टेमिक आर्टरी, और दिस सिस्टेमिक आर्टरी आल्सो, ये ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी कर रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों? दे आर याद रखो, दे आर आर्टरी, ये सिस्टेमिक आर्टरी एक्चुअली है, ये तो कैपिलरी है यहाँ पे। इट आल्सो कैरीज दोस्तों, ये सिस्टेमिक आर्टरी कैरीज, बोलो कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? ये ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, इधर बैठता नहीं तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और यहाँ से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं दोस्तों टिश्यू को। यहाँ से ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में, इधर आ गया अपना ऑक्सीजन टिश्यू में। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया दोस्तों टिश्यू में। ओके, ये है ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो टिश्यू में याद रखो, फिर टिश्यू में क्या हो रहा है दोस्तों? टिश्यू में सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म के दरमियान ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज दोस्तों जो टिश्यू में बन रहा है व्हिच इज कैरिड बाय कैपिलरीज। ये तो टिश्यू कैपिलरी है, और दोस्तों एक प्रॉपर वेन है जिसका नाम है, इसका नाम है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है? ये है सिस्टेमिक वेन व्हिच कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और ये ओपन होती है राइट एट्रियम में। ये दोस्तों सिस्टेमिक वेन, इनका नाम है सिस्टेमिक वेन, क्योंकि ये सिस्टम से आ रही है। और इस सिस्टेमिक वेन में क्या आ रहा है दोस्तों? सिस्टेमिक वेन में याद रखो, सिस्टेमिक वेन में क्या कैरी किया जा रहा है? यहाँ पे जो CO2 बन रहा है टिश्यू में, टिश्यू सिंथेसाइजिंग CO2 बन रहा है, वो CO2 फिर ब्लड वेसल में, और फिर वही CO2 दोस्तों बाहर लेके जा रहे हैं, कहाँ? टुवर्ड्स दी हार्ट। और हार्ट में कहाँ? ये हर एक वेन ओपन होती है दोस्तों, हमेशा याद रखो, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ब्लड फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से फिर एक दोस्तों एक ब्लड वेसल निकलती है। यहाँ पे एक ब्लड वेसल है जिसका नाम है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कलर ताकि आपको डिफरेंशिएट करते आए। तो ये एक ब्लड वेसल है दोस्तों जिसका नाम कुछ इस तरीके से है, और ये जो ब्लड वेसल है which carries the blood okay away from the heart and which arises from दोस्तों that is right ventricle। इसका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या है? ये आर्टरी है या वेन है? ये आर्टरी है या वेन है which carries blood away from heart? क्या है? अरे आर्टरी है, और कहाँ लेके जा रहे हैं? लंग्स को, तो पल्मोनरी आर्टरी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पहले तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये ब्लड डबल सर्कुलेशन आपको पता होना चाहिए, ये डबल सर्कुलेशन है। नीचे वाला होता है सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इसे कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डबल सर्कुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड एंड मैमल, और हम मैमल हैं तो हम में ये है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो CO2 आ रहा है, CO2 की बात करते हैं, ये CO2 फिर
राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वही CO2 दोस्तों आगे जाएगा कहाँ, वही CO2 जाएगा लंग्स की तरफ, यही CO2 जा रहा है किधर, लंग्स की तरफ। और फिर लंग्स में अगर ये CO2 आता है दोस्तों, तो यहाँ से ये CO2 बाहर फेंकने के चांसेस होते हैं, और ये CO2 हम ऐसा इधर बाहर फेंकते हैं, और इससे ये जो हवा बाहर आ रही है इसे हम बोलते हैं एक्सपायर्ड एयर, जो हमने फेंकी है बाहर। और जो हम यहाँ पे हवा अंदर ले रहे हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं कौन सी एयर है बाबा, ओके इसे हम, इस आर्टरी का तो मैं क्या करूं, ओके क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस दिल का मैं क्या करूं, इस आर्टरी को मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूं दोस्तों, ये है दैट इज इंस्पायर्ड ईयर, इंस्पायर्ड ईयर, समझा। ये बेसिक चीजें हैं, दिस इज द बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों पल्मोनरी वेन दोस्तों कैरीज, वेन होके भी ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, वेन होके भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होके भी कैरीज, ये कौन सा ब्लड कैरी करे दोस्तों, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टाइम हुआ है क्या, सिस्टमिक वेन अगेन कैरीज deoxygenated blood, again carries deoxygenated blood। अभी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है कैरीज, इसके ऊपर क्वेश्चन बात करते हैं, deoxygenated blood। कैरीज deoxygenated blood, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज पार्शियल वेंटिलेटर, वो अलग होता है, मैं बताता हूँ, वो ज्यादा ही होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ इन वेंटिलेटर ज्यादा ही होता है मशीन में, तभी जाते हो, तभी तो जाके वो लंग्स में जाएगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। मेरा आपसे सवाल है, इतने सारी चीजें हैं, इतने सारी चीजें हैं, अब क्लियर है ये क्लियर है, ओके ये क्लियर है। मुझे 4 चीजों के ऊपर फोकस करना है, और वो 4 चीजें दोस्तों ये है, दैट इज pulmonary artery नंबर 1। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है पल्मोनरी वेन, क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेन। तीसरा है सिस्टमिक आर्टरी, तीसरा टर्म है दोस्तों सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। और 4 नंबर पे है दैट इज अ सिस्टमिक वेन, क्या है, सिस्टमिक वेन। ये 4 शब्द आपको पता होना चाहिए। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है, मैंने आपको कहा कि दैट इज दोस्तों कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरी, partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the partial pressure of oxygen in pulmonary vein। True or false? True or false? बोलो, true or false? बोलो, true or false? बोलो दोस्तों। ये false statement है। ये कैसी statement है, ये false statement है। This is an false statement। ये बहुत ही important है दोस्तों, ये false statement है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ओके डन। मेरा क्वेश्चन आपसे एक सवाल है, मैंने कुछ पूछा आपसे, दूसरा सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरी, partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the partial pressure of oxygen in tissue। True or false? True or false? Partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the tissue। अभी मैं deoxygenated और oxygenated की बात नहीं कर रहा हूं, आपको 2 लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये, 2 लेयर पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टरी, कौन सा ब्लड और कौन सा वेन, कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं। एक वाला ये लेयर, और फिर दोस्तों ये वैल्यू पता होने चाहिए अपने ए डॉट की वैल्यू। तो 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसे मैं कहता हूं डबल लेयर एमसीक्यू। यह है डबल लेयर एमसीक्यू। आर यू गेटिंग मी और नॉट? मैंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टरी, partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the partial pressure of oxygen in tissue। True or false? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कुछ इस तरह का सवाल है, दैट इज कुछ इस तरीके का सवाल है दोस्तों, दैट इज partial pressure of CO2 in alveoli is same
as that of the partial pressure of oxygen in pulmonary artery. Partial pressure of CO2 in alveoli is same as that of the partial pressure of oxygen in pulmonary artery. सुनो ध्यान से, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स सोचना है, देखना है, आप देखना है, आपको याद नहीं रहेगा, पहले आप देखो, वो पहले देखो, देख के बोलो। आपके सामने चार्ट तो नहीं है, आपके सामने तो चार्ट नहीं है, ओके, पर किताब में है, किताब में देख सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन alveoli इज सेम एज दैट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरी। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ओके। ये कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। आता जरा लक्ष दे, आता काय बोलायला, आता बघा समजत असलं तर पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर बघा जरा काय सांगायला, पार्शियल प्रेशर ऑफ दोस्तों ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरी, partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the partial pressure of carbon dioxide in systemic artery. Partial pressure of oxygen in PA म्हणजे pulmonary artery is same as that of the partial pressure of CO2 in systemic artery. True or false? परत एकदा वाचतो, partial pressure of oxygen in pulmonary artery is same as that of the partial pressure of CO2 in systemic artery. बरोबर आहे का? ट्रू और फॉल्स? 20 MCQ तयार होतात नुसतं जेवढं लिहिलंय आणि याच्या अगोदरचे फक्त किती 4 स्लाइड झाले, पण कॉन्सेप्ट एवढा गहरा आहे आणि मग हे कंपॅरिझन येतं, कंपॅरिझन, आणि मग तुम्हाला ते जमणं गरजेचं आहे, कुठली आर्टरी कुठलं ब्लड कॅरी करते हे समजणं गरजेचं आहे, ओके। आणि दोस्तों कि अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मैंने आपसे अगर एक सवाल पूछा है, ट्रू और फॉल्स बोल दो या फिर वैल्यू बोल दो, वैल्यू बोल दो, आप वैल्यू बोल दो, जो भी मैंने वैल्यू आपको बोले हैं, ओके। 159, 104, 40, 95, 40 और 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और फिर क्या था दोस्तों 40 का 45, 40 का 42, 40 का 45, 40 का 45, 40 का 45। घरात असं करू नका, मम्मी समोर, मम्मी 40 का 42, 40 का 42, कोणी शिकवलं तुला हे? शिंदे सरांनी असं शिकवतात काय? शिंदे सर ब्लॅकमेल करायचं, तिकीट विकायचं शिकवतात का आमच्या मुलांना? घरी नका करू हा, मम्मी पप्पा समोर या, आपल्या रूम मध्ये तुमच्या गेलं नाही। 40 का 42, 40 का 42, 40 का 42, 40 का 42, ओके। ए डॉट 40 का 42, 40 का 42 नया मूवी आया है, ए डॉट 40 का 42, 40 का 42, ठीक है। हाँ, नाउ मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, द ब्लड विच द कैपिलरीज दोस्तों, द कैपिलरीज विच लीव्स द टिश्यू, ओके। मेरा आपसे सवाल है, what is the partial pressure of carbon dioxide, what is the partial pressure of carbon dioxide in blood leaving tissue capillaries? जो टिश्यू कैपिलरीज को छोड़ के जा रहा है और ये टिश्यू कैपिलरीज में है और टिश्यू कैपिलरीज को लीव कर रहा है, what is the partial pressure of CO2 यहाँ पे, what is the partial pressure of CO2 in blood leaving tissue capillaries? कितना है? ओके, कितना है दोस्तों, कितना हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? 45, 45, 45। What is the partial pressure of oxygen? What is the partial pressure of oxygen in the capillaries living or in the blood living alveolar capillaries? Living alveolar capillaries कितना हो सकता है? अभी confusion है। What is the partial pressure of oxygen in blood living alveolar capillaries? means क्या alveolar capillaries से आगे जा चुका है blood, कितना हो सकता है दोस्तों? आंसर इज 95 है, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, याद रखो। आपसे मेरा फिर एक सवाल है, ये कैपिलरीज है, ये है टिश्यू कैपिलरीज, ये है अल्वेओलर कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज, अल्वेओलर कैपिलरीज। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज? बोलो कितना है दोस्तों, कितना है? partial pressure of blood, partial pressure of oxygen of in blood entering tissue capillary यहाँ पे जा रहा है, कितना है? 95 है। समझ में आ रहा है? 95 है बाबा, ये कल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 4 चीजें, ये यहाँ पे जो ब्लड है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लड है, इस ब्लड को कहा जाता है द ब्लड इंटरिंग इनटू द टिश्यू कैपिलरी, ये टिश्यू कैपिलरी है। यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड इंटरिंग इनटू द टिश्यू कैपिलरी,
यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड लिविंग द टिश्यू कैपिलरी। यहाँ पे जो है ब्लड दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड इंटरिंग द अल्वेओलर कैपिलरी, और यहाँ पे जो ब्लड है दैट इज द ब्लड लिविंग द अल्वेओलर कैपिलरी। चार और चीजें, टिश्यू कैपिलरी, अल्वेओलर कैपिलरी, इंटरिंग ब्लड और लिविंग द ब्लड। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? हमने तो अभी तक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में डी भी नहीं बोला है, कल बात करेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उसका थिकनेस, उसके कंटेंट, किससे किससे बनता है। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर स्क्वाइमस इपिथेलियम क्या है? कल बात कर दूंगा स्क्वाइमस इपिथेलियम क्या होता है। किसे कहते हैं एंडोथेलियम, कहाँ होता है स्क्वाइमस इपिथेलियम, कहाँ होता है एंडोथेलियम, व्हाट इज मीन बाय बेसमेंट सब्सटेंस है, वो मेम्ब्रेन नहीं है, जरा ध्यान से पढ़ना, वो बेसमेंट सब्सटेंस है। ओके, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है उसके 3 लेयर होते हैं, स्क्वाइमस इपिथेलियम ऑफ अल्वेओलाई, बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और जो उसका थिकनेस है दोस्तों 0.2 मिलीमीटर होता है, किताब में दिया है कि लेस देन 1 मिलीमीटर है, तो वो भी सही है। और वो क्या होता है और उसके थ्रू कैसे डिफ्यूजन होता है वो डिटेल में जानेंगे कल के बारे में। और कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और हम शुरू करेंगे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेरा सबसे फेवरेट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ vehicle through is that oxygen is carried from दोस्तों lungs to tissue, or what are the different vehicle through which that CO2 is transported from tissue to lungs। और फिर भी हम देखेंगे कल इसी के बारे में देखेंगे कि ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बना है। आप अगर देखोगे 159, 104, 40, 95, 40, तो एक ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट बना है जिससे ऑक्सीजन लंग से डायरेक्ट टिश्यू में ही जाए। और CO2 के लिए ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट बना है जैसे कि मान लो 40, 45, 40 दोस्तों, तो टिश्यू से लंग्स, टिश्यू से अगर CO2 निकलता है तो वो सीधा लंग्स की तरफ ही जाए, ये ऐसा बना है। कल इसके बारे में बात करेंगे, ये डायग्राम को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा तो जरूर मुझे बोल दो। संडे के टेस्ट की टॉपिक है बेग मीन्स बॉडी, सॉरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और पीके मीन्स प्लांट किंगडम। दोनों में से मिक्स MCQ आएंगे, पढ़ते रहो। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों मेरा लेक्चर तो एश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एक गूगल पेज है, गूगल के ऊपर आप टाइप करो, मैं लिंक भेजता हूं, तो आप जरूर रेटिंग करो। अगर किसी ने रेटिंग नहीं किया है तो आपके रिव्यू लिखो, सिर्फ स्टार रेटिंग करके छोड़ो मत, 2-3 लाइन जो भी आपको लगता है उसके बारे में, मेरे बारे में, मेरे टीचिंग के बारे में, AIB के बारे में, ओके इसके बारे में लिखो। थैंक यू सो मच। मैं अभी इसी के साथ उसकी लिंक भी भेजता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी इसकी PDF आपको भेजता हूँ, जस्ट वेट। PDF हो गया, फिर AIB, फिर दोस्तों इसका नाम है, आज तारीख है 25 और नाम है बेग, म्हणजे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हो गई सेव, इसको करते हैं कैंसिल, इसको करते हैं डोंट सेव। फिर दोस्तों जाते हैं व्हाट्सएप में, ये हो गया व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, देखो ऊपर, अगर नहीं है आपके पास तो लिखो डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज द डॉक्यूमेंट्स, AIB, फिर वो हाँ चले गए कहाँ पे है आज, ये हो गया बेग, ये हो गया आपको सेंड, मुझे सेंड हुआ है अभी, और मैं तुरंत ही आपको सेंड करता हूँ अभी के अभी, ये मुझे सेंड हुआ है, मैं अभी के अभी आपको सेंड करता हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। ओके, जो नीट की बैच है उनके ऊपर बाकी के बैच को वैभव सर सेंड कर देंगे। ओके, मैंने आपको सेंड कर दिया, देखो आया क्या, तो आया क्या, आया नहीं, बाकी लोगों को भी आ जाएगा तुरंत ही। डन। ओके, कैसा लगा ये आज का? सर उद्या याच्यावर अजून MCQ डिस्कस करताल का, कसं काय बनते? यस यस सौरभ, बहुत सारे MCQ मैंने तो अभी लिखे ना, मैंने बोला है हम लिखेंगे MCQ, मैं लिखूंगा, क्योंकि ये MCQ कहीं पे नहीं है, सीधा नीट में आते हैं। ये MCQ किसी भी बुक में नहीं है, 1-2 ही मिलेंगे भाई। इसके ऊपर जितने MCQ आपको, MCQ ही ले लेंगे कल ये डिस्कस करके। MCQ फिर आपसे सवाल, MCQ फिर आपसे सवाल, MCQ फिर आपसे सवाल, और मैं सभी MCQ कम से कम 10-12 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ओके, कैसा लग रहा है आपको? बी इजी। ब्रीदिंग और गैसेस कैसा चल रहा है? स्मूथ चल रहा है या नहीं? जैसा आपका ब्रीदिंग है ना वैसा ही ये टॉपिक है, एकदम स्मूथ। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? इज देयर एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? किसको है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19, देयर मेन सिम्टम इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इज देयर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? आपको है कोई डिफिकल्टी? आपको है कोई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? नहीं है सर, हमें कोविड नहीं हुआ है। जिनको कोविड हुआ है उनको डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग है,
सांस लेने में तकलीफ आहे, श्वास घ्यायला त्रास होतो, असा जर पेशंट जर आला, समजून घ्यायचं कधी बी आयुष्यात श्वास घ्यायला त्रास होतो म्हणायचं हा सिरियस आहे. ह्या त्याच्या एका वाक्यातच सिरियसनेस आहे सगळ्या त्या आजाराचा. ते रेस्पिरेटरी सिस्टम मुळे असू शकतो किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टम, दोनच सिस्टम इन्व्हॉल्व असतात. ब्रीथलेसनेस आहे, पेशंट ब्रेथलेसनेस आहे, दोनच सिस्टम, एक तर आहे RS रेस्पिरेटरी सिस्टम किंवा CS सर्क्युलेटरी सिस्टम. आणि मग ते ब्रेथलेसनेस कसा डिफरन्शिएट करायचा, हा रेस्पिरेटरी सिस्टम मुळे का सर्क्युलेटरी, हे MBBS सेकंड इयरला शिकवलं जातं. ओके ओके, थँक्यू सो मच, थँक्यू. हे जे तुम्ही इथं लिहिताय ते तिकडेच लिहा. वाव कॉन्सेप्ट सानवी, बहुत बढ़िया, थँक्यू. ओके, थँक्यू विधी बेटा. ओके, दम्मा का लागतो, दम्मा वेगळा असतो. दम्मा म्हणजे अस्थमा, येणार आहे ना पुढे सिलेबसला. एक्झॅक्ट शिकवतो काय होतं अस्थमा मध्ये, एक्झॅक्ट आपको पता, आपको दिखना चाहिए ऐसा, अरे इसके ना ब्रोंकियल ऐसे हो रहा है इसलिए इसको अब ये प्रॉब्लम आ रहा है अस्थमा, ये ऐसा हो गया ब्रोंकियल में उसके, आपको दिखना चाहिए अरे ऐसा हो रहा है. दैट इज फिजियोलॉजी और साथ में साथ पैथोलॉजी भी है. ये प्रॉपर आपको एम्फाइसेमा है पेशेंट में तो आपको दिखना चाहिए, अरे अल्वेओलाई की वॉल रप्चर हो गई इसकी पूरी, अरे नॉर्मली तो ऐसे अल्वेओलाई था, ये रप्चर हो गया, आपको दिखना चाहिए. ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन. ओके, कोई बात नाही, ठीक आहे. कोणत्या नावाचा, कोणत्या नावाचा, थांबा. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. वैष्णवी, बर. Why is the value of partial pressure of air in deoxygenated blood and tissue level are the same? हे उद्या चला चिन्मयी बेटा तुझे MCQ येत नाहीत म्हणून मी चिन्मयी MCQ पाठवत. चला एवढे सुंदर MCQ तुम्ही बनवत होतात. आयुष सगळ्यांना सांगतो MCQ बनवत चला रे, 5 मिनिट काढा ना, वाचता वाचता एक बनवायचं MCQ, चुकू द्या ना, बनवत चला लेकरांनो. त्याचा तुमची थिंकिंग तशी बनल. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट MCQ मध्ये विचार करताल, हे काय मला इम्प्रेस करण्यासाठी नाही ते MCQ, तुमची थिंकिंग प्रोसेस त्या लेवलला आणण्यासाठी. आलं लक्षात. हा, तर ते मी उद्या एक्सप्लेन करतो की टिश्यू लेवल मध्ये आणि त्याच्यामध्ये का आहे, का बरं सेम आहे, आणि मग अल्वेओलाई मध्ये 104 का, आणि मग तिथून त्या पल्मनरी वेन मध्ये किंवा पुढे जे ब्लड मधनं पुढे ज्या सिस्टमिक आर्टरी मध्ये 95 का, ते डिफरन्स का आहे, हे सगळं बोलतो, हे सगळं बोलतो. आलं लक्षात. आणि मग ते काय होतं, टिश्यू मध्ये कमी का होऊन जातो ते पण बोलतो, कारण तिथे युटिलाइज होतो ना बेटा, यूज होतो तिथे, हे सगळं बोलतो. ओके, मला MCQ पाठवत चला. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. नाही समजलं, बरं ठीक आहे, जस्ट वेट.